अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आपके 10th क्लास के साइंस फर्स्ट उसके सबक नंबर 6 इन्हिराफ़ नूर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस सबक की आज हम शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। इसमें हम इन्हिराफ़ नूर के क़वानीन, इन्हिराफ़ नुमा और नूर का बिखरना, ये सब टॉपिक्स, ये जो ज़िमनी टॉपिक्स हैं सब कवर करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है आपको ये फ़िज़िक्स इससे ताल्लुक़ रखता है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपसे कई मरतबा कहा है कि साइंस की 3 जो बड़ी बड़ी शाखें हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो आपको 10th क्लास में 2 हिस्सों में दी हुई है। हिस्सा अव्वल जैसे कि आपको मालूम है, उसमें आपको फ़िज़िक्स है ना, और केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट है। तो ये वाला जो है सबक फ़िज़िक्स यानी तबैयात से ताल्लुक़ रखता है। चलिए इसकी अब शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपको ज़रा याद कीजिए, इस इन्वान के तहत आपको रिकॉल करने के लिए 2 सवालात पूछे हुए हैं, है ना। और ये 2 सवालात आपको प्रीवियस, जैसे ज़रा याद कीजिए, समझ गए होंगे आपकी पिछली क्लासेस के जो चैप्टर्स हैं, जो हो चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, आप समझ चुके हैं, उसी की बुनियाद पे ये सवालात पूछे हुए हैं। तो पहला है, इनेका नूर से क्या मुराद है। आप देखिए यहाँ पे 2 अल्फाज हैं, एक है इनेकास, इनेकास, और दूसरा लफ्ज़ है नूर। इनेकास का तो मतलब है कि शय का टकरा के वापस पलटना, है ना, शय का टकरा के वापस पलटना, इनेकास। इनेकास से नूर का मतलब होता है नूर का टकरा के वापस पलटना। नूर यानी रोशनी, यानी रोशनी का टकरा कर वापस पलटना, ये कहलाता है इनेका से नूर। आप देखिए, इनेकास किसी दूसरी शय का भी हो सकता है। जैसे हम आवाज़ का इनेकास भी कह सकते हैं कि जब आवाज़ किसी दीवार से टकरा के वापस पलटती है तो इसको आवाज़ का इनेकास कहते हैं। तो इनेका से नूर यानी रोशनी का किसी सतह से टकरा कर वापस पलटना। अच्छा, फिर दूसरा सवाल आपसे पूछा हुआ है, इनेका से नूर के क़वानीन कौन से हैं। तो आपको 8वीं क्लास में इनेका से नूर ये जो सबक था वो आपके जहन में होगा। उसी के पेज का हम फ़ोटो देखकर इनेका से नूर के क़वानीन को अभी इंशाल्लाह रिकॉल कर लेंगे। हाँ देखिए, आपको ये 8वीं क्लास के सबक इनेका से नूर का ये सफ़ा है, जिसमें हमको कुछ बुनियादी मालूमात यहाँ पे देखना है, जो इनेका से नूर के क़वानीन कौन से हैं। तो देखिए, ये जो शुआ है, देखिए ये शुआ इससे जो टकरा रही है, इसके ऊपर पड़ रही है, इसे कहते हैं शुआए वक़ू, है ना। और जब ये टकरा के वापस पलटती है तो इसे कहते हैं शुआए मुनक्किसा। ये है शुआए मुनक्किसा, ठीक है। और बीच में जो होता है ये उमूद है, ये इसे इमाद भी कहते हैं, उमूद भी कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो जाविया बनता है, ये कहलाता है जाविया वक़ू, और ये जाविया मुनक्किसा, ठीक है। यानी उमूद के बीच में और ये शुआए वक़ू के बीच में जो जाविया होता है वो जाविया वक़ू, और उमूद के बीच में और शुआए मुनक्किसा के बीच में जो जाविया होता है वो कहलाता है जाविया मुनक्किसा। तो क़वानीन क्या है देखिए, इनेका से नूर के क़वानीन। पहला तो क़ानून, जाविया वक़ू और जाविया मुनक्किसा मसावी पैमाइश के होते हैं। ये जाविया वक़ू और जाविया मुनक्किसा दोनों की पैमाइश मसावी होती है। ये अगर 30 दर्जे का है तो ये भी कितना रहेगा, 30 दर्जे का, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क़ानून है इनेका से नूर का, शुआए वक़ू, शुआए मुनक्किसा और उमूद एक ही मुस्तवी में होते हैं सब। ये ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ये मुस्तवी। तो शुआए वक़ू, शुआए मुनक्किसा और उमूद, ये तीनों भी एक ही मुस्तवी में होते हैं। नेक्स्ट है क़ानून, शुआए वक़ू और शुआए मुनक्किसा उमूद की मुखालिफ जानिब होते हैं, है ना। आप देख रहे हैं, ये शुआए वक़ू है, शुआए वक़ू है और शुआए मुनक्किसा है, ये उमूद के मुखालिफ जानिब होते हैं। तो इस तरह से ये हैं इनेका से नूर के क़वानीन। देखिए इनेका से नूर के क़वानीन क्या हैं। अब आगे हम इसके बढ़ेंगे सबक के। आपने मुताला किया है कि आम तौर पर देखिए, हमेशा नहीं, अब तक हमने ये पढ़ा है कि नूर ख़त मुस्तक़ीम में सफ़र करता है। तो यहाँ पे इस सबक में हम पढ़ने वाले हैं कि नूर कभी कभी मखसूस हालत में अपनी सिमत बदल सकता है, ठीक है। आम तौर पर नूर ख़त मुस्तक़ीम में सफ़र करता है, इसीलिए नूर के रास्ते में कोई गैर शफ़ाफ शय आ जाने पर उस शय का अक्स हासिल होता है। गैर शफ़ाफ शय यानी वो शय जिसमें से रोशनी ना गुज़रती हो,
उसे कहते हैं गैर शफाफ शय, यानी पत्थर है, लकड़ी है, इस तरह की चीज़ों को हम गैर शफाफ शय कहते हैं, तो हमको हासिल होता है। गुज़िश्ता जमातों में आप सीख चुके हैं कि मंबे नूर या शय का मुकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अक्स में किस तरह तब्दीली आती है ना। मंबे नूर यानी नूर का ज़रिया, यानी वो शय जिससे हमको नूर हासिल होता है ना, जिससे हमको रोशनी हासिल होती है उसे कहते हैं मंबे नूर। देखिए मंबे नूर, ठीक है। तो देखिए अब नूर की शुआ, देखिए बाज़ मखसूस हालात में नूर की शुआ की सिमत तब्दील भी हो सकती है, तो इस सबक में हम उसका मुताला करने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इन्हिराफ नूर। इन्हिराफ नूर में आपको ये वाला तो दो अमल हैं, एक छोटे से सरगर्मी है आपको, ये पहला अमल, ये दूसरा अमल। तो ये वाला तो अमल आपको मार्च 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, ये भी वो आप इसको बाद में देखिए, कोई मसला नहीं, लेकिन इस चीज़ को भी समझ गए, अमल पहला अमल। तो इसको हम क्या है कि शक्ल के थ्रू समझेंगे। देखिए ये आप पढ़ सकते हैं, इसको समझाने के लिए कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि उसे समझाया जा सके, इसको हम शक्ल के थ्रू समझेंगे इंशाल्लाह। हाँ देखिए, उस पहली सरगर्मी में जो आपसे को कहा गया है कि पानी से भरा कांच का गिलास लेके इसको देखिए, तो यहाँ तक आप बाहर से देखेंगे तो यहाँ तक तो आपको सीधी नज़र आएगी, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, तो आप इसकी मोटाई का मुशाहिदा करेंगे तो आपको ये वाला हिस्सा मोटा नज़र आएगा, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात पेंसिल जो है पानी में जहाँ से डूब रही है वहाँ से वो टूटी हुई नज़र आती है, तिरछी नज़र आती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी सरगर्मी आपको अंजाम देना है, बल्कि आम ज़िंदगी में आप इसको करते भी होंगे, ठीक है। तो बच्चों, इस सरगर्मी की मदद से हमने समझा है कि किस तरह से एक पेंसिल को पानी में डुबोने पर वो डूबा हुआ उसका हिस्सा जो है वो तिरछा नज़र आता है। अब ये भी सरगर्मी आप अपने घर पे करके देख सकते हैं, और ये भी बड़ी एक दिलचस्प आपको सरगर्मी है। अब इसका जो मामला है देखिए, ये क्या है, क्यों होता है ऐसा, है ना। अब आपसे सवाल पूछा हुआ, ऐसा क्यों होता है, यानी पेंसिल टूटी हुई क्यों नज़र आती है, और उसकी मोटाई में इजाफा क्यों नज़र आता है, यानी जो पानी में जो हिस्सा डूबा हुआ है उसकी मोटाई में इजाफा क्यों नज़र आता है। तो ये है, देखिए उसकी वजह। आप ऊपर की गई दोनों सरगर्मियों में हमने जिन मज़ाहिर को देखा वो सतह आब पर पानी से बाहर आती हुई नूर की शुआ की सिमत में तब्दीली की वजह से हुआ है, सिमत में तब्दीली की वजह से हुआ है। देखिए अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इन्हिराफ नूर, ठीक है। ये आपको सवाल आ सकता है, खाली जगहों में पूछ सकता है, ठीक है। फिर तारीफ बयान कीजिए में 2 नंबर के जो सवाल है इसमें भी पूछ सकता है। तो ये है, देखिए इन्हिराफ नूर, जब नूर की शुआ एक शफाफ वास्ते से निकल कर दूसरे शफाफ वास्ते में दाखिल होती तब इसकी सिमत तब्दील होती है, इसे इन्हिराफ नूर कहते हैं। नूर की शुआ एक शफाफ वास्ते से, अच्छा वास्ता क्या है, वास्ता यानी वो शय जिसके अंदर से नूर यानी रोशनी सफ़र करती है, या ज़रिया है ना। वास्ता यानी वो ज़रिया होता है जिसमें नूर की शुआ सफ़र करती है, इसे इंग्लिश में मीडियम कहते हैं। तो नूर या रोशनी किस में से सफ़र कर सकती है, पानी में से सफ़र कर सकती है, ठीक है, कांच में से, गैस तेल जिसे आम ज़बान में कहते हैं हम, केरोसिन में से, पेट्रोल में से, यानी जिस में से भी रोशनी गुज़र सकती है, सफ़र कर सकती है, उसे कहते हैं वास्ता, ठीक है, शफाफ वास्ता। तो जब एक वास्ते से निकलकर दूसरे शफाफ वास्ते में दाखिल होती है ना, तो तब क्या हो जाती है, उसकी सिमत तब्दील हो जाती है। भी पहले हमने इस शक्ल में देखने के ग्लास में जब पेंसिल को डुबाया गया था तो क्या हुआ था कि पहले पानी में थी नूर की शुआ, राइट। आपकी आँखों तक पहुँचने के लिए उसने जो सफ़र किया, पहले पानी में से सफ़र किया, फिर उसके बाद वो हवा में दाखिल हुई, ठीक है।
तो पानी से हवा में जब दाखिल हो रही थी वो, यानी एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जब दाखिल हो रही थी, तो उसकी सिमत तब्दील हो जाती है और बाद में ये आपकी आँखों से टकराई, तब आपको ये पेंसिल नज़र आई। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनहराफ नूर। अच्छा, अब इनहराफ नूर तो हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसमें और एक अमल करने के लिए आपको दिया हुआ ये अमल आपको प्रैक्टिकल में भी है। ठीक है, और हर साल 10th क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रैक्टिकल्स होते हैं, टीचर्स बच्चों को करवाते हैं। अब चूँकि आपका जो इस साल कोविड-19 की वजह से बहुत सी चीज़ें, स्कूल ही नहीं खुले हैं, तो प्रैक्टिकल कहाँ से होने वाला। तो प्रैक्टिकली आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आ सकता है ना, जब आप इसको करेंगे तब। अब यहाँ पे करना तो नहीं है हमको, सिर्फ शक्ल के थ्रू हमको समझना है। तो मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको, है ना। ये अगर आप इसकी रीडिंग करते बैठेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बहुत रीडिंग करने के बाद भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पे रीडिंग नहीं करना है बच्चों, हमको शक्ल के थ्रू इसका बेसिक कंसेप्ट समझना है। वैसे तो प्रैक्टिकल करने की चीज़ है, लेकिन इंशाल्लाह आपको शक्ल से भी समझ में आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे, जो लिखा हुआ है उसका रेफरेंस लेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम इसको शक्ल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसकी ग्लास स्लैब है उसकी शक्ल बता देता हूँ कि शीशे का मुस्ततिल किस तरह से होता है। देखिए, ये जो है शीशे का मुस्ततिल बिल्कुल ऐसा होता है, इसकी फ़ोटो है ये। तो इसमें आपको जो बताया हुआ है, इसको ऐसे एक ड्राइंग बोर्ड पे रखे। अब क्या करना है, ऐसे एक रास्ता ऐसा लगा कि यहाँ पे एक पिन और यहाँ पे एक पिन, ठीक है, 2 पिन इसको यहाँ पे इसके अंदर गाड़ देना है। और शीशे के मुस्ततिल की इस जानिब से आपको देखना है। ठीक है, हाँ, शीशे के मुस्ततिल के अंदर से देखना है आपको। और फिर ये जो 2 पिन लगे हुए हैं, तो इधर भी और 2 पिन लगा देना है ऐसे। ठीक है, इसके अंदर से देखते हुए, लेकिन ध्यान ये रहे कि ये 1 2 3 4 4 के 4 पिन आपको एक सीधान में नज़र आना चाहिए, एक सीध में नज़र आना चाहिए। ठीक है, यानी यह 4 पिन नहीं, आपको एक ही पिन नज़र आना चाहिए यहाँ से। अगर आप देखते हैं तो इसकी जड़, ठीक है, ये जड़ को देखना है यहाँ से। ये 4 के 4 एक ख़त मुस्तकीम में आपको नज़र आना चाहिए। ठीक है, शीशे के मुस्ततिल के अंदर से देखते वक्त। तो ये इस तरह से प्रैक्टिकल होता है। तो अब आपकी शक्ल के थ्रू इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमने अब ओरिजिनल किस तरह से शीशे का मुस्ततिल होता है ये समझ लिया है, और क्या इसमें करना है आपको प्रैक्टिकली ये भी समझ लिया है। तो अब हम इंशाल्लाह भी इसको शक्ल के थ्रू समझेंगे। हाँ, आप देखो बच्चों, ये शक्ल के थ्रू इसको समझना है। तो ये देखिए, आपको जो है ये पहली पिन लगाइए, इसको ए नाम दिया, इसको बी नुक्ता, ठीक है, और इसको सी, और यहाँ पे डी। देखिए, और यहाँ पे डी, तो ए बी सी डी। अब जब इसको शीशे का मुस्ततिल ये पिन गाड़ने के बाद, है ना, जब पिन गाड़े अपन ने यहाँ से शीशे के मुस्ततिल के अंदर से देखते हुए, हमने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पिन गाड़े। और यहाँ पे तो पहले 2 पिन इसमें नस्ब कर दिए थे हमने, नस्ब कर देना यानी गाड़ देना। ठीक है, अब ये जो शीशे का मुस्ततिल है, इसको हमने उठा दिए। उठाने के बाद फिर ये इसको मिला देने का है। कौन सा, यहाँ से यहाँ तक ये जो ए बी नुक्ता है उसको मिला देना है। और ये पिन सी नुक्ता, इसको भी ऐसे मिला देना है, और सी से डी को मिला देना है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये रास्ता बन रहा है। ठीक है, अब रोशनी जो है कैसे वास्ते में दाखिल होते वक्त, एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होते वक्त कैसे मुड़ती है, तो शीशे के मुस्ततिल के अंदर रोशनी की शुआ का रास्ता हमको समझ में आता है कि किस तरह से वो सफ़र करती है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ हमको समझना ज़रूरी है वो क्या है, देखिए यहाँ पे फिर उमूद खींचा गया है। ये जो है ना, ये उमूद है ये। अच्छा, ये जो आय है ये ज़ाविये वक़ू, ठीक है, ये वाला ज़ाविया मुनहरिफ़ा है ना, ये वाला मतलब
ये जो जाविया है ये जाविया मुनहरिफा। ये अच्छा, उसके बाद ये इसको ये वाला जो है ये जाविया मुखरजा, ये जाविया मुखरजा यानी जहाँ से रोशनी की शुआ खारिज हो रही है, यहाँ से, है ना, यहाँ से खारिज हो रही है ना, इसलिए इसको बोलते हैं जाविया मुखरजा कहते हैं इसको। ठीक है, इसको इंग्लिश के उर्फ ई से ज़ाहिर करते हैं। जाविया वक़ू को आय से ज़ाहिर करते हैं, जाविया वक़ू को, इसलिए कि इंग्लिश में इसको इन्फ्रेंशियल एंगल कहते हैं। इन्फ्रेंशियल एंगल, इसलिए इसको आय से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो नहीं दिया आर, शक्ल में कहीं पे भी आर नहीं दिया, देखिए। तो ये जाविया मुनहरिफा है ना, इसको रिफ्रैक्शनल एंगल कहा जाता है इंग्लिश में, इसलिए इसको आर से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल आर से। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया एक्चुअल। अब पूरा इसका खुलासा समझिए। रोशनी की शुआ पहले यहाँ से निकली, शीशे के मुस्ततिल में दाखिल होते वक्त थोड़ी सी मुड़ गई, ठीक है, उसने सफ़र किया मुकम्मल, और रोशनी की शुआ शीशे के मुस्ततिल में से निकलते वक्त, ठीक है, यानी हवा में दाखिल होते वक्त दोबारा से ऐसे मुड़ गई। ओके, तो आप देख रहे हैं रोशनी की शुआ जब वास्ता बदल रही है तो किस तरह से उसके रास्ते में भी तब्दीली आ रही है। और बाकी जो चीज़ हाँ समझना है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, MD जो है ये शुआए मुनहरिफा नहीं है, बल्कि ये शुआए मुखरजा है, ये शुआए मुखरजा है। तो आपको इसमें शक्ल देखकर सवालात के जवाब दीजिए, इस तरह के भी एग्ज़ाम में सवाल आता है। देखिए एक मरतबा आया था ये, यानी ये शक्ल आपको एग्ज़ाम में दे देगा और फिर इस जाविये का आपको नाम लिखना पड़ेगा, इस जाविये का, ये जाविया वक़ू, फिर आप लिखेंगे, फिर इस जाविये का नाम लिखिए, तो आप इसको लिखेंगे जाविया मुनहरिफा, फिर इस जाविये का नाम लिखिए, आप लिखेंगे जाविया मुखरजा। तो इस तरह का एक मरतबा सवाल आया था, देखिए शक्ल को देखकर जवाब दीजिए। तो अच्छा, हाँ ये तो ठीक है ना, इज इक्वल टू आई, ये इज इक्वल टू आई है ना, मतलब क्या कि ये जाविया वक़ू है ना, ये जाविया वक़ू और जाविया मुखरजा ये बराबर ही होते हैं, बराबर ही होते हैं। यानी कि नूर की शुआ जब हवा से शीशे में दाखिल होते वक्त जैसे इस साइड में ऐसी मुड़ गई थी, ठीक है, तो बाद में बाहर निकलते वक्त भी उतना ही क्या होती, वो इधर मुड़ जाती है ना। तो इसलिए ये दोनों एंगल बराबर बराबर आ जाते हैं, जाविया वक़ू और जाविया मुखरजा ये दोनों बराबर आते हैं, इनकी पैमाइश मसावी होती है। तो ये पूरा जो है आपको खुलासा इसके आपके समझ में आ गया होगा कि ये है क्या असल में। ये तीसरा अमल, और आप इसको इंशाल्लाह कर भी सकते हैं प्रैक्टिकल, खुद से भी, शीशे का मुस्ततिल अगर आपको दे दिया जाए तब। चलिए अब इसके बाद आपको सवाल पूछा हुआ है, आइए दिमाग पर जोर देने के तहत आपको सवाल पूछे हुए दो। नूर, देखिए नूर जिस रफ्तार से हवा में सफ़र करता है, क्या उसी रफ्तार से शीशे के मुस्ततिल में भी सफ़र कर सकता है? तो इसका जवाब है कि जी नहीं। इसका जवाब क्या है? नहीं। अच्छा, क्या सभी वास्तव में नूर की रफ्तार यकसा होगी? इसका भी जवाब है नहीं। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें हमको समझना है वो ये है कि मुड़ती क्यों होंगी आखिर, है ना। ये रोशनी की शुआ हवा से शीशे के मुस्ततिल में दाखिल होते वक्त मुड़ती क्यों होंगी, ये चीज़ आपको समझना है। और शीशे से हवा में दाखिल होते वक्त उसकी वजह यह है कि हवा में नूर की रफ्तार अलग है और शीशे में नूर की रफ्तार अलग है, ठीक है ना। हवा में नूर की रफ्तार ज़्यादा है, शीशे में नूर की रफ्तार कम है, ठीक है। तो जिस वास्ते में हवा की रफ्तार ज़्यादा है उसे कहते हैं लतीफ़ वास्ता, लतीफ़ वास्ता, है ना। बात समझ में आ रही है ना आपके? बहुत इंपॉर्टेंट मामला है।
वैसे ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी ये चीज़ आने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि मतलब समझना है आपको कि ये शुआ मुड़ क्यों रही है। उसकी वजह क्या है कि हवा में नूर की रफ्तार अलग है और शीशे में नूर की रफ्तार अलग अलग है, जिसकी वजह से ये मुड़ती है। चलिए अब आपको क्या समझना है, देखिए इनहराफ नूर के क़वानीन। तो यहाँ पे इनहराफ नूर के क़वानीन दिए हुए हैं। आइए हम शक्ल 6.2 के मुताबिक हवा से शीशे में दाखिल होने वाली नूर की शुआ का मुताला करें। ये देखिए यहाँ पे ये वाली, यहाँ एन शुआ वक़ू है, ये वाली एन शुआ वक़ू है और एन भी शुआ मुनहरिफ़ा। अब देखिए ये क़वानीन, ये दोनों के दोनों क़वानीन हमको अब देखना है। शुआ वक़ू और शुआ मुनहरिफ़ा नुक़्ता वक़ू पर उमूद CD के मुखालिफ जानिब होते हैं। देखिए ये वाली शुआ और ये वाली शुआ है ना, उमूद के मुखालिफ जानिब होते हैं और शुआ वक़ू, शुआ मुनहरिफ़ा और उमूद ये तीनों एक ही मुस्तवी में वाक़ होते हैं, जैसा कि हमने इनेकास नूर के क़वानीन में भी देखा था। अच्छा, इनेकास और इनहराफ में ये फ़र्क देखिए अब। इनेकास नूर के मायने हमने सबक की शुरुआत में ही देखे। इनेकास नूर यानी रोशनी का सतह से टकराकर वापस पलटना। और इनहराफ नूर के मायने होते हैं रोशनी का दूसरे वास्ते में दाखिल होते हुए थोड़ा सा मुड़ जाना। राइट, थोड़ा सा मुड़ जाना, इसे कहते हैं इनहराफ नूर। तो यहाँ पे अब जो है दूसरा हमको क़ानून देखना है इनहराफ नूर का, ये वाला। दिए हुए वास्तों की जोड़ी के लिए, यानी पहला वास्ता और दूसरा वास्ता, यानी ये हवा ये शीशा, तो दोनों भी वास्ते हैं यहाँ पर। दिए हुए वास्तों की जोड़ी के लिए यहाँ हवा और शीशे के लिए साइन I बटे साइन I और साइन R की निस्बत मुस्तकिल होती है। अब देखिए यहाँ पे इस ज़ाविये का नाम है I और इस ज़ाविये का नाम है R। मैं आपको यहाँ थोड़ी बड़ी उतार के दिखाता हूँ। ये उमूद है और ये शुआ ऐसे आके फिर ऐसे हो रही है। ये तो उसको ये वाला जो है I होता है और ये वाला R। तो साइन I बटे साइन R क्या होता है, हमेशा मुस्तकिल होता है। इसको बड़ा करेंगे हम, देखिए ये I है, ठीक है। इसके साइन की कीमत और बटे इसके साइन की कीमत ये हमेशा मुस्तकिल होती है, ये बदलती नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमको समझना है। और यहाँ I ज़ाविया वक़ू है जबकि R ज़ाविया मुनहरिफ़ा है। तो क्या है ये क़वानीन, एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं आपको ये। ये दोनों क़वानीन हम समझ चुके हैं कि ये उमूद के मुखालिफ जानिब होते हैं, शुआ वक़ू और शुआ मुनहरिफ़ा। राइट, ये क्या होते हैं, उमूद के मुखालिफ जानिब। और ये तीनों के नाम आपके जहन में रहना, शुआ वक़ू, शुआ मुनहरिफ़ा और उमूद, ये तीनों एक ही मुस्तवी में होते हैं। पहला पॉइंट होगा आपका। फिर दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे है ना, साइन I और साइन R की निस्बत हमेशा मुस्तकिल होती है। और बाकी ये तो आपको मालूम ही है, ज़ाविया I ज़ाविया वक़ू है, I ज़ाविया वक़ू है और R ज़ाविया मुनहरिफ़ा है। तो इस तरह से कहीं पे भी इंशाल्लाह आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो इससे आगे वाला पोर्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।